नमस्कार, होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। और कुछ विवादित क्वेश्चंस, ठीक है, स्पेशली साइंस वाले क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने टिक मारा है तो डेफिनेटली आपका सही है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को देखा है, ठीक है। और जो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है तो उसके क्वेश्चन हमेशा से कुछ विवादित रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, बट जो सही है वो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और जो ईएसआई वाले, देखो, जो ईएसआई वाले परेशान है एडमिट कार्ड के लिए, देखो ईएसआई हमारा भी है तो हम भी, ठीक है, उस चीज़ को लेके अपडेट देख रहे हैं कि कब तक आता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा, बट ये है कि अब बहुत जल्दी आपका होगा। सो वेल प्रिपेयर्ड, कोई भी चूकना नहीं है किसी भी तरीके से जो ईएसआई वाले हैं, क्योंकि ये बेटर है कंपेयर टू दरोगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। और जो बीपीएससी, ठीक है, जिनका बीपीएससी वेल प्रिपेयर्ड है, लाइक मेंस ऑल्सो, मेंस भी अगर आप अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद आप फिजिकल स्टार्ट कीजिएगा। ये दरोगा वाले लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो 24 को मेंस दे के आए, ठीक है। पहले आप बीपीएससी अच्छे से दे लीजिए, उसके बाद आप 5 से 10 दिन में कुछ खास आपको असर नहीं पड़ेगा, फिजिकल कर लो, ठीक है। तो अभी आप बीपीएससी पे फोकस करो जो 8 मई के आपका है, ठीक है। तो ईएसआई वाले और बीपीएससी वालों के लिए ये था। और कल जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया था, ठीक है, देखो वो सेफ स्कोर इन दी सेंस सेफ स्कोर कि मतलब अगर आपका उतना आ रहा है, आप फुल्ली सेफ हो एकदम पूरी तरीके से, और जो आपका लीस्ट मेरिट, ठीक है, लीस्ट मेरिट इन दी सेंस अगर सर्जेंट का जो कटअप बनेगा वो उतना बनेगा, उसके अराउंड बनेगा, ठीक है, और उसके 1-2 इधर उधर हो तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो, उसका मतलब वो होता है। और कटअप कोई नहीं बता सकता, ठीक है, मैं हमेशा से बिलीव रखता हूँ सेफ स्कोर में, ठीक है, कि सेफ स्कोर क्या होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, कम टू दी पॉइंट। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना है टू इंश्योर योर सिलेक्शन, ठीक है, सही डायरेक्शन और प्रॉपर गाइडेंस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जिंक और जो सीजियम था, देखिए जिंक और सीजियम में कौन सा होगा, तो इसका आंसर जिंक होगा, ठीक है। अगर आपने इसमें हमने भी सीजियम मारा है, ठीक है, बट इसका जो आंसर है वो जिंक है, ठीक है। तो जिंक अगर इसका, और एक चीज जो हमने आपको बताया था कि आप जिसमें 100% श्योर हो, ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है, अगर हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 5 से 7 क्वेश्चन आपको विवादित लग रहे हैं कि आपको याद नहीं, वो सबको काट के ही अपना नंबर जो है प्लस माइनस कीजिएगा, ठीक है, जो आपको एकदम सही लगे, ठीक है, वो आपका रॉ मार्क्स होगा। वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि सबके कुछ क्वेश्चंस विवादित है, उसको आप हटा के, ठीक है, और जो लग रहा है कि गलत है तो उसको हटा ही दो, उसके बाद अपना नंबर आप कैलकुलेट करना, ठीक है। जैसे कि ये इसका जो होगा जिंक और आपका जो सीजियम है, इसका जो सही आंसर है ये जिंक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आप सही से अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है ओनली यूवी, दैट मींस अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। और जो ये आपका सीजियम है, ठीक है, ये विजिबल रेंज में भी वो इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, और यूवी में भी वो इफेक्ट दिखाता है, जो वहां लाइन आपको मेंशन आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो ये स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, आपको पता है, वो होता है गामा, उसके बाद होता है आपका एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल। तो जो ये आपका सीजियम जो है, सीजियम, ठीक है, ये विजिबल रेंज में भी, विजिबल जो रेंज का जो स्पेक्ट्रम का अगर लाइट पड़ेगा तभी भी वो इसी तरीके का मतलब इफेक्ट शो करेगा। बट जो जिंक जो है ये ओनली आपको यूवी में ही वो इफेक्ट शो करेगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका जिंक, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको toppers.com पे आपको मिल जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, सब एनसीईआरटी के। उसके बाद था एक आपका आंसर, बोटनी से बहुत क्वेश्चंस देखे गए हैं, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था एलडीसी, अगर आपने पेपर उसका देखा है, मैंने उसका मैथ्स के क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ठीक है, जो स्टेटस वाले, प्लस मैंने ये भी बोला था कि बोटनी अब उनको बोटनी अब ज्यादा पसंद आ रही है। खैर वो तो बीपीएससी का था, पर इसमें भी देखो बोटनी पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो बोटनी वाला जो क्वेश्चन था उसका रूट प्रेशर होगा, ठीक है, इसको भी मैंने अपना माइनस करके चला था, क्योंकि मेरा जो मुझे लग रहा था कि इसका ग्यूटेशन होगा, जो ए वाला है। इसमें दोनों में डिफरेंस ये है ग्यूटेशन और रूट प्रेशर में, क्योंकि हमने ग्यूटेशन पढ़ा था, तो ग्यूटेशन में क्या है कि पानी तो आता है, ठीक है, चारों तरफ पानी रहता है, ठीक है, उसके सुबह सुबह जब देखोगे तो, बट इसमें क्या है कि कट किया हुआ, मतलब काटने के बाद का बात कर रहा है, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका रूट प्रेशर। ये चीज आप याद रखना, तो इसका होगा जिंक, इसका होगा आपका रूट प्रेशर। एक था आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कि इसको किसके साथ ये रिएक्ट होगा, किसके साथ नहीं होगा। तो इसका मोर करेक्ट आंसर अगर इसका देखा जाए, ठीक है, क्योंकि हमने जब इसको रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें रिएक्शन में ये था कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस Cl2, ठीक है, तो इसको आप बनाओगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, ठीक है, ये आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा कोई 30 मार्क खाने वाला बात नहीं है, ठीक है, जो कि आपको ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो इस बेसिस पे मैंने ये आंसर मारा था और मैक्सिमम जगह यही आंसर दिया हुआ है, बट इसको भी आप हटा के चल सकते हो अगर आपको दुविधा है। पर मोस्ट प्रोबेबली जो 100% है कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि सबसे जो बेसिक रिएक्शन अगर आप कभी भी आप पढ़े होगे तो वो पढ़े होगे ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, तो ये होगा। और इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्लोरीन जो है रिएक्शन नहीं करता, आप रिएक्शन करा के देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा ये है तो ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा Cl2, दैट मीन्स क्लोरीन वाला होगा। तो जिंक, रूट प्रेशर, क्लोरीन, 3 क्वेश्चन ये हो गए एकदम सही मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन था आपका
हिस्ट्री का, ठीक है। अब इसमें भी बहुत ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मोनोपोली वाला। मोनोपोली का बात करें, मोनोपोली मतलब क्या था कि 18 से 13 से पहले क्या था, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, मोनोपोली का मतलब समझो। और इंग्लिश को हमेशा ओवर प्रिफेयर किया जाएगा हिंदी का, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो बिहार का एग्जाम हो चाहे कहीं का भी। मोनोपोली वर्ड मतलब होता है कि उसका मोनोपोली खत्म कर दिया गया था, मतलब उसको अंत कर दिया गया था, ठीक है। मोनोपोली यहाँ वर्ड बोला है, तो ये 1813 होगा, 1833 नहीं होगा। बाकी अगर आपको 1833 लग रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 4 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद एक था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, अगेन ये भी हम इंग्लिश के रिफेयर करेंगे। डिजीज होगा, ठीक है, फिर हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में जाके आप एडमिट होगे, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद आपका डायग्नोस होगा। मतलब इसका जो ऑप्शन 2 सही है और यही सही है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। एक और हिस्ट्री से, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे किसी ने भेजा था स्क्रीनशॉट, ये आई थिंक क्लास 8 का एक्जैक्टली पूछा है, मुझे पता नहीं कहाँ का, पर ये पेज में दिया हुआ है। जो आमला था वो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन, उसका आंसर जमींदार है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, और ये आपका रीजनिंग वाला 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और प्रेसिडेंट वाला कोई डाउट नहीं है, उसका आंसर 24 होगा, वो भी पहले बहुत बार नोट में लिखा हुआ है, ठीक है, 24 होगा, आप उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो ये था आपका जो सही आंसर। आप जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है उसको हम निकाल के चल रहे हैं। अब हस्तिनापुर वाला डेट वाला हो या कुछ जो भी हड़प्पा वाला हो, ठीक है, वो सब तो हम ऐसे पहले ही हम छोड़ दिए थे, ठीक है, कि जो होगा ये देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ उसमें विवादित क्वेश्चन जो हिस्ट्री वाले छोड़ दो, क्योंकि जो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है, उनके खुद के मतों में विवाद रहता है। आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने पढ़ा है तो कहीं बोला जाता है कि घोड़ा था ही नहीं, अब बाद में कहीं बहुत जगह आप देखोगे कि घोड़े के अस्थियां भी वहां से मिले, तो ये सब विवादित है, ठीक है। तो 2 4 क्वेश्चन आपको हटा दो, बाकी ये है। बाकी जो हमने कटअप बताया था वो कटअप नहीं है, वो सेफ स्कोर है, ठीक है, ये चीज आप समझ लो। अगर आप उतना हो तो लीस्ट मेरिट का है, ठीक है, आप विदाउट एनी डाउट आप जंप करो, हिट द ग्राउंड, ठीक है। और जो एकेडमी जो बोल रहे थे सर कौन सा एकेडमी, तो इस पर हम रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है, हमको खुद नहीं पता है, तो जब अच्छे से रिव्यू ले लेंगे उस पर हम बाद में बात बताएंगे कि कौन सा आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप खुद भी अपने बेसिस पे एनालिसिस कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहते हैं, जो यूट्यूब पे बैठा हुआ है ऐसा नहीं है जैसे मैं बैठा हूँ कि मैं बहुत 30 मार खान हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई नॉलेज में थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, बट हम सब एक ही हैं, ठीक है। तो कभी भी, ठीक है, किसी बात को एकदम गांठ नहीं बांध देना, अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। जितने क्वेश्चन ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा अगर आप खुद से आप एनालिसिस करोगे तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।